हम बात कर रहे थे कि 5000 साल से भी अधिक समय से चली आ रही एक ऐसी पद्धति जो आज भी उसी सिद्धांत पर काम करती हुई हमें और हमारी प्रकृति को सुरक्षित रखती है। जी हाँ, आयुर्वेद। जैसा कि मैंने कहा कि आयुर्वेद सिर्फ एक चिकित्सा पद्धति नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा से निकला आयुर्वेद लाइफ को स्टेबिलिटी और हेल्थ के लिए गाइड करता है। आयुर्वेद बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है, आयु प्लस में वेद। आयु यानी कि हमारा जो भी लाइफ स्पान है, हमारा जीवन है, उसे आयु कहा गया है। वेद यानी कि साइंस, यानी कि ये जो हमारा लाइफ स्पान है, इसी को जीने का, इसी को बिताने का सही ढंग से जो साइंस है वही है आयुर्वेद, जिसे हम साइंस ऑफ लिविंग या एक तरह से आर्ट ऑफ लिविंग भी कह सकते हैं, जो कि शरीर, मन और आत्मा के सामंजस्य पर आधारित है। और सबसे खास बात, आयुर्वेद हमें ये बताता है कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठा करके कैसे हम अपने शरीर को ठीक रख सकते हैं। तो आइए आज हम समझते हैं आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स को। नमस्कार, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका फिट विद आयुर्वेदा पर। आयुर्वेद जैसा कि नेचर के अकॉर्डिंग चलता है, तो हमारी नेचर जो बेसिकली ऐसा माना जाता है कि 5 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, जिसे पंच महाभूत भी कहा जाता है। ये जो पंच महाभूत हैं यानी कि एयर, फायर, अर्थ, वाटर एंड स्पेस, यानी कि अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, इन्हीं से ही हमारी पृथ्वी या कहें कि पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। और इस यूनिवर्स या कॉस्मोस में हमारा शरीर भी आता है और इन्हीं 5 एलिमेंट से मिलकर हमारा शरीर भी बना है। और इन्हीं 5 एलिमेंट से मिलकर हमारे शरीर के 3 दोष बने होते हैं, जिस पर पूरा शरीर टिका होता है। तो आइए पहले हम थोड़ा इन 5 एलिमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। पहला आकाश महाभूत, यानी कि पूरे यूनिवर्स में जहां कहीं भी खाली स्थान है उसे आकाश या कहें कि स्पेस कहा जाता है। ऐसे ही ठीक हमारे शरीर के अंदर जो भी खाली स्पेस है, यानी एक सेल्स के बीच में भी जो खाली जगह है, वो स्पेस को ही डिनोट करती है और इसे ही आकाश महाभूत कहा जाता है। और ठीक ऐसे ही हमारी धरती पर कुछ ऐसे फूड या भोजन भी होते हैं जो इस आकाश महाभूत की प्रॉपर्टीज के साथ मैच करते हैं और इनके सेवन करने से हमारे शरीर में स्पेस यानी कि आकाश महाभूत बढ़ता है। फिर सेकंड है एयर यानी कि वायु महाभूत। एयर का काम हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन का होता है। जैसे इस पूरे नेचर में, पृथ्वी में हवा एक चीज को दूसरी जगह लेके अपने साथ चली जाती है, यानी कि 5 महाभूत के अंदर अकेली जो ट्रेवल करने का काम करती है वो एयर होती है। और ये खुद भी ट्रेवल करती है, साथ ही साथ अग्नि, पृथ्वी और जल महाभूत को भी अपने साथ ट्रेवल करवाती है। वो अकेले ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, इसी के सहारे अग्नि, पृथ्वी और जल महाभूत आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर तीसरी है अग्नि यानी कि फायर। अग्नि महाभूत का काम हमारी थर्मल प्रॉपर्टीज को बैलेंस करना होता है, साथ ही साथ भोजन इत्यादि पचाने का काम और हमारे शरीर के तापमान को बैलेंस रखने का काम करती है। और आयुर्वेद तो ऐसा कहता है, अग्नि ही हमारे शरीर का प्राण होती है। जब शरीर से अग्नि निकल गई उसके बाद शरीर शिथिल पड़ जाता है और मृत्यु संभव है। फिर चौथा है अर्थ यानी कि पृथ्वी महाभूत। जो कुछ भी आप इस शरीर में देख पा रहे हैं, जितना कुछ भी आपको फिजिकली दिख रहा है, वो सभी पृथ्वी महाभूत के अंतर्गत आता है। बाकी जो वायु और आकाश अग्नि महाभूत है, ये सभी हम आंखों से शरीर में नहीं देख सकते हैं। और जो पृथ्वी महाभूत है वो साफ दिखाई पड़ता है। इसी का जो सॉलिड फॉर्म है, वो जो आपको सख्त दिख रहा है, वो जो सॉलिड फॉर्म है वो पृथ्वी महाभूत है। और इसका जो लिक्विड फॉर्म है, जो पृथ्वी महाभूत का ही लिक्विड फॉर्म है, वो जल महाभूत कहलाता है। इसको 2 स्टेट में डिवाइड कर दिया गया है दोनों एक ही चीज, दोनों ही पृथ्वी महाभूत के अंतर्गत आते हैं, लेकिन एक सॉलिड और एक लिक्विड। तो सॉलिड वाले को हम पृथ्वी कह देते हैं और लिक्विड वाले को जल महाभूत कहते हैं। तो इस तरह से ये 5 एलिमेंट से मिलकर हमारा शरीर बना होता है। और इन 5 से मिलकर हमारा शरीर बना होता है, लेकिन 3 ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे शरीर को धारण करती हैं, जिसको त्रिदोष कहा जाता है। और वो जो त्रिदोष होते हैं इन्हीं 5 महाभूत से मिलके बने होते हैं। उन त्रिदोष का नाम है वात, पित्त और कफ। वात एक तरह से आप इसको काइनेटिक एनर्जी समझ सकते हैं, यानी कि गतिज ऊर्जा, जो भी शरीर में पूरी गति हो रही है, ट्रैवलिंग का काम है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है, यूरिन बाहर निकल रहा है, स्टूल बाहर निकल रहा है, या कहें कि जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, कुछ भी जो इधर से उधर ट्रैवल हो रहा है, ये सभी वात के अंतर्गत में आता है। और ये जो वात बना होता है, ये 2 महाभूतों से मिलके बना होता है, एक एयर प्लस में स्पेस, यानी कि जो वायु और आकाश महाभूत दोनों से मिलके वात का निर्माण होता है। और इसके शरीर में अलग अलग कार्य होते हैं और हर एक दोष की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज यानी कि उसके गुण होते हैं, और ये इन्हीं से पहचाना जाता है। जैसे जो वात का नेचर होता है वह ड्राई
होता है, ये सूखा होता है, चीजों को सुखाने वाला होता है, हल्का होता है, लाइट होता है, सूक्ष्म होता है, यानी कि इतना छोटा होता है कि किसी न किसी जगह पे यानी छोटी से छोटी जगह पे भी ये प्रवेश कर सकता है। रफ होता है यानी कि खुरदुरा होता है। आपके शरीर में अगर वात बढ़ गया तो आपके शरीर को खुरदुरा यानी कि रफ बना सकता है, ड्राई बना सकता है, सुखा सकता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। और बेसिकली जो वात के फंक्शंस होते हैं हमारे शरीर में, जो कि हमारी मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। मैं कुछ भी आपको इस तरह से हाथ इधर उधर कुछ भी जो रिफ्लेक्सेस हो रही है, मेरी आंखें बंद हो रही हैं, जितनी भी चीजें हो रही है, ये वायु शरीर में करवाने वाली होती है। ऐसे ही ये ब्रीदिंग को कंट्रोल करती है, यानी कि हमारी जो सांस आ रही है जा रही है, ये सभी वायु का कार्य होता है। बेसिकली ये हमारी जो नेचुरल अर्ब्स होती हैं, यानी कि जो भी जम्भाई आना, खांसी आना, छींक आना, इस तरह की जो भी चीजें होती हैं, या स्टूल का पास होना, या सेक्रीशन जो होते हैं बॉडी से, यानी कि जो स्पर्म का निकलना, यूरिन का निकलना, इन सभी चीजों में वायु ही जिम्मेदार होती है। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि एयर के ही प्रेशर से हमारे शरीर में इन सभी चीजों का इजीली हो पाना पॉसिबल हो पाता है। आयुर्वेद में वात का हमारे शरीर के अंदर कुछ प्रभुत्व स्थान होता है, यानी कि कुछ डोमिनेंट एरिया होते हैं। ऐसे तो ये पूरे शरीर में रहता है, पूरे शरीर में फंक्शन करता है, बट कुछ इसके डोमिनेंट एरिया होते हैं जहां मुख्य रूप से ये माना जाता है। जैसे नाभि के नीचे वात का प्रभुत्व स्थान है। लार्ज इंटेस्टाइन जो कि वात का एक अच्छा स्थान है। हमारी बोन्स में ये रहता है। स्किन के अंदर वात का फैलाव रहता है। कान के अंदर जो कि वायु का स्थान माना जाता है। फिर वहीं जो सेकंड नंबर पे आता है वो है पित्त दोष। पित्त यानी कि हमारे शरीर की जो थर्मल एनर्जी होती है, ऐसा हम समझ सकते हैं। पित्त भी दो महाभूतों से मिलकर बना होता है। एक होता है जल और वहीं अग्नि महाभूत। इन दोनों से मिलकर पित्त का निर्माण होता है और इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पित्त की जो डोमिनेंट प्रॉपर्टी है वो है हीट, यानी कि इसमें अग्नि है तो ये ऑब्वियसली गर्म स्वभाव का होता है। साथ ही ये लाइट होता है यानी कि हल्का होता है। स्लाइटली ऑयली होता है यानी कि थोड़ा बहुत स्निग्ध होता है। साथ ही साथ तीक्ष्ण यानी कि कहीं भी छेदन भेदन करके वहां घुस जाने वाला होता है और तेज गंध वाला होता है। इसके अंदर बहुत तीक्ष्ण यानी कि बहुत तेज स्मेल होती है। पित्त का बेसिकली काम हमारे मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करना होता है, या कहीं कि मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना होता है। और इसका मुख्य काम जो होता है भोजन का पाचन करना होता है, डाइजेशन करना होता है। साथ ही साथ बॉडी की हीट को मेंटेन करने का काम पित्त करता है। और हमारे शरीर में जो अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं यानी कि चीजों की समझ आना, उसके लिए पित्त बहुत ही जिम्मेदार होता है। हम मन के स्तर पर भी इन दोषों को समझेंगे आगे की वीडियोस में कि कौन सा दोष मन के ऊपर कितना असर डालता है, हमारे मन को किस तरह से बदल देता है। सिर्फ एक दोष के कारण हमारा मन पूरी तरह से चेंज हो सकता है और फिर इसको बदलने के लिए भी हम उसके उपाय समझेंगे। तो वो आगे की वीडियो में हम जानेंगे। बट इतना समझ लीजिए कि अंडरस्टैंडिंग जो होती है हमारे अंदर, अच्छी अंडरस्टैंडिंग अगर है तो आपका पित्त बहुत ही उत्तम क्वालिटी का माना जाता है। ऐसे ही कोई तेज समझदार व्यक्ति यानी कि जिसे बहुत ही इंटेलिजेंट कहा जाता है, अगर वो है तो उसकी पित्त अच्छी क्वालिटी का है। साथ ही साथ ये भूख प्यास को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि पित्त से हमारे शरीर का पाचन यानी कि भोजन का पाचन होता है, तो ये हमारी भूख प्यास को भी कंट्रोल करता है। और ठीक ऐसे ही पित्त का जो प्रभुत्व स्थान होता है हमारे नाभि के ऊपर और चेस्ट के बीच में माना जाता है, यानी कि हमारे पाचन क्रियाओं में बहुत ही सहायक होता है। तो नाभि, पेट का स्थान, जो अंदर का एब्डोमेन है, वो इसका पित्त का प्रभुत्व स्थान है। साथ ही साथ रक्त धातु के अंदर भी पित्त रहता है। स्किन, जो स्किन की ग्लो इत्यादि होती है, वो पित्त के ऊपर ही निर्भर करती है, तो स्किन के अंदर भी पित्त की डोमिनेंसी होती है। हमारी आईज, आलोचक पित्त जो होता है, पित्त का एक टाइप है, आगे हम ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो आलोचक पित्त जो होता है हमारी ज्योति, नेत्र ज्योति के लिए जिम्मेदार होता है, आईसाइट के लिए जिम्मेदार होता है। जितनी अच्छी आईसाइट उतना ही अच्छा आलोचक पित्त माना जाता है। तो ये सभी इसके मेन डोमिनेंट प्लेस है। फिर तीसरा जो आता है वह है कफ दोष। कफ को हम अपने शरीर में पोटेंशियल एनर्जी की तरह देख सकते हैं, यानी कि स्थिर ऊर्जा। और ये जो दो एलिमेंट जो होते हैं जिससे मिलकर ये बना होता है अर्थ प्लस में वाटर, यानी कि पृथ्वी और जल महाभूत से मिलकर कफ का निर्माण होता है और इसकी भी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। कफ दोष की जो सबसे डोमिनेंट प्रॉपर्टी होती है वो है हैवीनेस, यानी कि ये हैवी होता है। देखिए, कफ अक्सर जो बेसिकली दो एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, वाटर और अर्थ, ये दोनों ही अर्थ एलिमेंट हैं। एक इसका सॉलिड स्टेट है और एक इसका लिक्विड स्टेट है। तो ये दोनों ही अर्थ एलिमेंट से ही मिलके बना है, बस इसकी स्टेट थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाती है, इसको अलग से कैटेगराइज कर दिया जाता है। तो कफ प्योर अर्थ एलिमेंट माना जाता है, तो इसलिए अर्थ यानी कि बहुत ये हैवी होता है। हैवी होने के साथ साथ ये ऑयली यानी कि स्निग्ध होता है, ये चिकना होता है, भारी होता है, सॉफ्ट होता है, बहुत मुलायम होता है, स्टेबल होता है, यानी कि इसमें धैर्य होता है, स्थिरता से रहता है। ये एक जगह जहां पर रख दिया
या एक जगह जहाँ पर रुक गया वहाँ ये रुका रहेगा, इसको आसानी से हिलाया नहीं जा सकता। ऐसे ही कफ की मेंटालिटी भी होती है कि एक जगह वो जहाँ फोकस हो गया उसको आप इतना इजीली नहीं हिला सकते हैं। ये हम आगे जानेंगे सारी चीज़ों को। तो कफ का जो बेसिक गुण होता है वो भारी होता है, चिकना होता है, स्टेबल होता है और ये ठंडे नेचर का होता है, ठंडे स्वभाव यानी कि कोल्ड पोटेंसी का होता है। तो कफ की ये प्रॉपर्टीज हैं। कफ का जो बेसिकली काम है वो हमारे शरीर को स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी प्रदान करता है, यानी कि जो भी आप पूरे शरीर का ढांचा देख रहे हैं, इसके ऊपर हड्डियां, हड्डियों के ऊपर मांस, मांस के ऊपर स्किन, ये पूरी तरह से जो सजाया हुआ है और उसके बाद भी ये स्टेबल है, खड़ा रह पा रहा है, अपना हर काम कर पा रहा है, वो कफ की ही देन है। और फिर वहीं ये बॉडी को डेवलप करता है, यानी कि बच्चा छोटे से जब बड़ा होता है तो उसके अंदर क्या बड़ा हो रहा है, उसका पूरा शरीर ही बड़ा हो रहा है ना, बस वो जो छोटा आकार था वो बड़ा हो रहा है, यानी कि उसमें ऐड हो रही हैं चीजें, मिनरल्स जो भी हैं हमारे अर्थ एलिमेंट के वो सभी ऐड हो रहे हैं और शरीर बड़ा हो रहा है। तो शरीर का डेवलपमेंट करने का काम भी कफ धातु का ही होता है। कफ धातु यानी कि अर्थ एलिमेंट बेसिकली होता क्या है, जिन भी चीजों से हमारा शरीर, जितने भी एलिमेंट से मिलकर हमारा शरीर बना होता है, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स, आयरन, जिंक, फास्फोरस, जितनी भी चीजें होती हैं जो कि हमारे शरीर में होती हैं, जिनसे शरीर बना होता है, वो सभी अर्थ एलिमेंट के अंदर आती हैं और इन्हीं सब चीजों का ही हमारे शरीर में वेट या वजन होता है। और इसका बेसिकली एक और काम होता है लुब्रिकेशन का, यानी कि हमारे शरीर में जहां भी स्मूथनेस की जरूरत है, मूवमेंट्स की, जितने भी मूवमेंट्स हो रहे हैं, यहाँ पर जोड़ हैं, जो पूरे शरीर में जितने भी जॉइंट्स हैं, उन सभी की जॉइंट्स पर कुछ लुब्रिकेशंस होती हैं जहां पर इजीली हमारे जॉइंट्स मूव कर पाते हैं। तो ये सभी तरह की लुब्रिकेशन का हमारी बॉडी में कफ धातु का एक मेन रोल होता है। और कफ का जो डोमिनेंट प्लेस है हमारी बॉडी के अंदर वो छाती से ऊपर का माना जाता है, यानी कि चेस्ट से ऊपर कफ का स्थान रहता है, चाहे वो हमारा गला हो या सिर या बुद्धि जो होती है, मुख्य रूप से कफ का स्थान मानी जाती है। और वहीं जॉइंट्स के अंदर जो जॉइंट्स की लुब्रिकेशन इत्यादि होती है वो कफ का काम होता है। और ये हमारे शरीर की जो फैट टिश्यूज जितने भी होती हैं वो एक तरह से कफ को ही डिनोट करती हैं। तो बेसिकली हमने बात की पंच महाभूत और इन पंच महाभूतों से बने त्रिदोष और इस त्रिदोष से बना हमारा शरीर, इनकी हमने प्रॉपर्टीज थोड़ी थोड़ी जानी। अब इनको त्रिदोष क्यों कहते हैं? दोष यानी कि कुछ डिफेक्ट होता है, बट ये जो हमारे शरीर को धारण करते हैं, हमारे शरीर को बनाते हैं, इनको हम दोष क्यों कहते हैं, यानी आयुर्वेद इसको दोष क्यों कहता है? दोष इस कारण से कहता है कि जब ये शरीर को स्टेबल कंडीशन में रह के, यानी कि वात पित्त कफ एक स्टेबल कंडीशन में रहते हैं और शरीर का धारण करते हैं, तो ये शरीर को धारण करने वाली धातुओं के रूप में काम करते हैं, तब इनको दोष नहीं कहा जाता है। और जब ये बिगड़ जाते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं, तो वहीं ये शरीर को बीमार करने वाले होते हैं, तब इनको दोष कहा जाता है। तो इसीलिए आयुर्वेद इनको त्रिदोष कहता है, यानी कि तीन तरह के जो दोष है हमारे शरीर में, इन्हीं दोषों के कारण हम बीमार पड़ते हैं। और कभी भी कैसी भी किसी भी सिचुएशन में हमारे शरीर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, बीमारी आती है, तो आयुर्वेद इन तीनों में से किसी को, तीनों को, दो को, यानी कि किसी ना किसी दोष का इसमें रीजन मानता है कि इनके ही बिगड़ने से हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। अब हम इंसानों में ये जो दोष होते हैं या किसी भी प्राणियों में जो दोष होते हैं ये अलग अलग तरह से वेरी करते हैं, यानी कि एक जैसा किसी के अंदर ये नहीं रहता है, उसी के अकॉर्डिंग उसका शरीर डिजाइन होता है और उसके शरीर के अंदर जो भी समस्याएं आती हैं, या वो कितना ठीक रहेगा, कितना बीमार पड़ेगा, कैसा उसका शरीर रहेगा, क्या उसमें कमी रहेगी, वेट कम रहेगा, वेट ज्यादा रहेगा, ये सभी चीजें ये दोष ही डिसाइड करते हैं। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग शरीर होता है दोष के अकॉर्डिंग। तो हम आगे इन्हीं चीजों को पहचानेंगे कि हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएं कि हमारा शरीर बेसिकली किस दोष के साथ डोमिनेंसी रखता है और इसके अंदर क्या क्या समस्या या प्रॉब्लम आने वाली है, और उस हिसाब से हम नेचर के अकॉर्डिंग इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो इसीलिए आयुर्वेद के अंदर प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग चिकित्सा की जाती है और दो अलग अलग व्यक्तियों के लिए सेम कंडीशन में अलग अलग सॉल्यूशन हो सकता है। एक चीज अगर किसी दूसरे के लिए है तो जरूरी नहीं है कि सेम चीज से वो दूसरा व्यक्ति भी ठीक होगा, वो उसके दोस्त के अकॉर्डिंग चीजें वहां पर बदल जाती हैं। तो आगे की वीडियो में हम यही समझेंगे कि अलग अलग दोष के अकॉर्डिंग अलग अलग शरीर कैसे होते हैं, फिर उन दोषों के हिसाब से व्यक्तियों का मन कैसा होता है, और उसके बाद हम समझेंगे अपने आप को आइडेंटिफाई करना कि हम किस दोष वाले हैं और हमें अपने आप को बैलेंस रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए। तो आगे मिलेंगे अगली जानकारी के साथ, हमारे साथ बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। आज के लिए इतना ही, सादर प्रणाम।